हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक और अवसर हमें दिया है कि इस प्रकार से हम इस जूम माध्यम के द्वारा आने के लिए और प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद हम करें। प्रभु हमें विभिन्न क्षेत्रों में हमें संभाले रख रहे हैं और इस माध्यम की खूबी यह है कि बीकानेर के बोस भाई अभी अलवर में हैं और यहाँ पर बैठकर हम मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं, परंतु प्रभु ये अवसर दे रहे हैं कि राजस्थान के विभिन्न छोरों से हम सब एकत्रित हो पाए और इस प्रभु के नाम की महिमा कर पाए। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु हमें दोबारा इस प्रकार से एकत्रित किया है और इस वचन के अध्ययन के लिए प्रभु हमें जरूर लेके आए हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा जो है, अब तो बड़े हैं हम लोग, एक संडे स्कूल का एक बच्चा बैठकर एक चर्च में संदेश को सुन रहा है। मैंने इसको कहीं पढ़ा था। तो बच्चा अपने पिताजी से पूछ रहा है कि ये रविवार के अलावा ये जो प्रचारक जो प्रचार करता है वो क्या करता है पूरे हफ्ते भर। तो वो अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बोला, बेटा वो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति है, उसे कलीसिया का ख्याल रखना है, कलीसिया के बातों का ध्यान रखना है, बीमार लोगों के पास जाना है, ठीक है, संदेश को तैयार करना है, लोगों को काउंसिल करना है, ठीक है, और इसके बाद जो समय बचा है उसे प्रचार करना है। तो ये कोई आसान कार्य नहीं है। इट इज नॉट एन इजी जॉब, बहुत मुश्किल कार्य है उनका। तो वो लड़का थोड़े समय इंतजार करके बोल रहा है, पिताजी वो बिल्कुल सही है कि वो जो करते हैं वो आसान काम नहीं है, परंतु इतना लंबा संदेश बैठ के सुनना भी आसान नहीं है। सुनना बहुत ही कठिन है। हियरिंग इज वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग्स। याकूब कहता है हमें विलंब से कोप करना है, कम बोलना है और ज्यादा सुनना है, ठीक है ना। तो सुनना हमारे लिए बहुत ही कठिनाई का बात है, और वो भी प्रभु का सुनना हो तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे मनों की तैयारी को हम बनाए नहीं रखते हैं। वी आर नॉट रेडी टू हियर गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को सुनने की तैयारी भी हमारे अंदर होना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसे प्रभु सहायता करे। आज मेरा आप जब प्रभु के सन्मुख आए हैं, उसका वचन को अध्ययन करने आए हैं, हम ध्यान से सुने कि आज प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहते हैं। केवल सुनना ही नहीं, परंतु उस परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाना भी बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, हम आएंगे मलाकी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। जैसे मैंने कहा, इसको मैंने एक बार प्रचार किया था, परंतु वो उस समय पूरा नहीं कर पाए, परंतु दोबारा शुरुआत से शुरू करने के पश्चात इसको पूरा करने का हम प्रयास करें। कोई भाई मुझे जरूर हिंदी में पढ़ने में मदद भी करेंगे। मलाकी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका हम 2 पद और 6 पद को सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। मलाकी उसका 1 अध्याय, उसका 2 पद, उसका 1 और 2 पद और उसका 6 पद पढ़िएगा। मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था। छठा वाक्य, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु
तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़े हुए वचन पर प्रभु हमें सहायता करे ताकि हम इसको अध्ययन कर कर हम केवल अध्ययन ही नहीं परंतु सीख कर हमारे जीवन में हम इसे लागू भी हम कर पाए। मलाकी की पुस्तक एक मुख्य पुस्तक के रूप में हमें समझना बहुत अनिवार्य। हम जानते हैं भविष्यवाणियों की पुस्तक है ये सब। 17 भविष्यवाणी की पुस्तक है जिसमें 5 भविष्यवाणियां जो मेजर प्रॉफिट्स के रूप में हम देखते हैं और बाकी जो 12 है वो माइनर प्रॉफिट्स। और उन भविष्यवाणी की पुस्तक के आखिरी पुस्तक के रूप में हम मलाकी की पुस्तक को हम देखते हैं। और इस बात को हमें समझना है कि मलाकी की पुस्तक वो मोड़ है इज़राइल के जीवन में कि अपने भविष्य को वे लोग बदलने वाले हैं। Now it's going to be a change. It's on a hinge of changing. एक बदलाव के उस नुक्कड़ पर आकर खड़े हैं इस दौरान। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है। तो अक्सर हम सोचते हैं कि मलाकी की पुस्तक में क्या विषय है, इतना क्या गंभीर है, परंतु इस बात को समझना है कि परमेश्वर यहोवा का अपने लोगों के लिए यह आखिरी संदेश है। बार बार परमेश्वर इन यहूदियों को वापस अपने पास बुलाने के लिए कितने सारे भविष्यद्वक्ताओं को भेजते हैं, परंतु उसके बावजूद भी ये लोग मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़कर आने के लिए, अपने मनों को तैयार करने के लिए वैसा उन्हें योजना ही नहीं है। जब उनको योजना नहीं है, उस योजना के पद में या संबंध में ना रहने के कारण परमेश्वर आखिरी जो भविष्यवक्ता को भेज रहा है, एक संदेशवाहक, प्रेम का संदेशवाहक, शांति का संदेशवाहक के रूप में उसको वहां पर भेज रहा है। इस बात को हमें समझना बहुत ही अनिवार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ध्यान रहे कि मलाकी उन लोगों को ये वचन बोल रहा है जो लोग बंधुआई से वापिस आए हैं। They have come back from the 70 years of captivity. 70 साल के बंधुआई के पश्चात अपनी जमीन पर आए हैं, मंदिर को बना दिया, आराधना शुरू कर दिया, परंतु चीजें आसान नहीं थी। चीजें कोई इतनी आसान नहीं थी, बहुत ही मुश्किल था। इट वॉज यदि हम कहें हमारी भाषा में, अंदर दीमक लग गया था। बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, परंतु अंदर दीमक लग गया, खोखला करते जा रहा है। इट हैज बिकम कैंसरस। कैंसर के रोग के समान वे लोग अंदर से टूटते हुए चले जा रहे थे। उनका जो समर्पण जो है वो समाप्ति की ओर जा रहा है। तो इसलिए हम क्या समझना है हमें कि मलाकी जो है परमेश्वर के उस भविष्यवक्ता के रूप में, आखिरी भविष्यवक्ता के रूप में हमें समझना है। आपको मालूम है समस्या कहां से शुरू हुआ? यह समस्या शुरू हुआ न्यायों की पुस्तक से। न्यायों की पुस्तक में इससे लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें एक राजा चाहिए, We need a king। हमें एक दिखने वाला राजा, हमें यहोवा परमेश्वर नहीं चाहिए। वो थी वहां की समस्या। हमें देखो, हमारे आस पड़ोस के देश है, वहां पर राजाएं हैं, वहां पर राजा रानी है, वहां पर महल है, वहां पर एक राज्य है, सब कुछ वहां दिख रहा है, परंतु हम जो इज़राइल में हैं, हमारे पास दिखने के लिए, दिखाने के लिए क्या है? हमारे बल को दिखाने के लिए क्या चीज है? हाउ टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द लैंड। हमारे देश के उस जो शक्ति का प्रदर्शन को कैसे हम दिखाएं? हम जानते हैं कि जब 26 जनवरी होता है तो राजपथ में
राष्ट्रपति के सन्मुख झांकियां निकलती हैं, केंद्र में या दिल्ली में झांकियां निकलती हैं, और झांकियां में सेना के चीजों को भी झांकियां में दिखाते हैं. इट इज शो द स्ट्रेंथ ऑफ लैंड, हमारे देश के उस बल का प्रदर्शन है. अब वहां से आगे बढ़कर परमेश्वर ने क्या किया? क्या उनको राजा दिया? नहीं दिया. सबसे पहले राजा देने से पहले परमेश्वर को क्या दे रहा है? परमेश्वर को भविष्यवक्ता दे रहा है. परमेश्वर उनके आत्मिक विषयों में ज्यादा रुचि रखता था, ना कि उनके सांसारिक विषय में. जरूर परमेश्वर ने राजा तो दिया, परंतु राजा देने से पहले परमेश्वर ने उनको भविष्यवक्ता दिया शमूएल के रूप में. और इस बात को हम जानते हैं, वो शाऊल को राजा बना, शाऊल के बाद दाऊद बना, दाऊद का सुलेमान बना, सुलेमान के बाद उनके दो जो सेनापति पुत्र हो गए, देश विभाजित हो गया, तबाह हो गया, नष्ट हो गया, परमेश्वर के खिलाफ चले गए. अब वे बंधुआई में चले गए. बंधुआई के पश्चात अब ये वापिस आए हैं 70 साल की बंधुआई के बाद. अब क्या है उनकी समस्या? वही की वही है. वे परमेश्वर से पूछ रहे हैं, हे परमेश्वर, कि आपने हमारे लिए क्या किया है? What you have done for our lives? एक वार्तालाप को देख रहे हैं. We are seeing a dialogue. देखिए क्या लिखा है वहां पर एक वचन में, the burden of the word of the God, word of Lord. यानी कि हिंदी में क्या लिखा है वो शब्द जब पढ़ेंगे दोबारा उसका एक पद. मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन. भारी वचन अंग्रेजी में लिखा है बर्डन. या हम कह सकते हैं ये बोझ है. देखो जब इब्रानी शब्द का अवलोकन करते हैं, अब भारी मतलब वेट. आप एक कट्टा कुछ उठा के लेके जा रहे, एक बोरी उठा के लेके जा रहे, बहुत बड़े 25 किलो का, 50 किलो, 1 क्विंटल, ठीक है. बट बर्डन, बोझ जो है वो भारी शब्द से भी गंभीर है. कह सकते हैं बड़े भार के साथ चल के आकर अपने भार को वो उतार रहा है. यानी कि परमेश्वर का जो भार है, परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता को दिया, और वो भविष्यवक्ता उस भार को उन लोगों को सुना रहा है. So that is the commitment of Malachi to the people of God from God. परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लोगों के लिए, उनको जीतने के लिए मलाकी की जो समर्पण को वहां पर जिक्र कर रखा है. एक शांत बेचारा सा एक संदेशवाहक के रूप में वो वहां पर आ रहा है. आखिरी संदेशवाहक, द लास्ट मैसेंजर. ठीक है, 2 भाग हमने पढ़ा है. वहां पर 2 विषयों को हम जरूर वहां पर रखेंगे. 2 नहीं 3 विषयों को हम वहां पर हम रखेंगे. तो 2 पद में हमने पढ़ा कि वहां पर कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है, आई हैव लव्ड यू, मैंने तुमसे प्रेम किया है. अब तुम इस सवाल उठा रहे हो कि तुमने हमसे कैसा प्रेम किया है. अब देखो बड़ी समस्या है यहां पर परमेश्वर के प्रेम के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है. हमेशा ध्यान रहे, मलाकी की जो पुस्तक का जो आरंभ है वो शुरू होता है प्रेम के द्वारा, और ये पुस्तक समाप्त हो रहा है वादे के द्वारा जो भविष्य में आने वाला है. 4 अध्याय हम जानते हैं. इट बिगिंस विथ लव, एंड्स विथ प्रॉमिस. आरंभ हो रहा है प्रेम से, समाप्त हो रहा है वायदे से. परमेश्वर का प्रेम के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है. आई थिंक म्यूट करना अच्छा रहेगा.
ठीक है। सो यहां पर जब प्रेम का द शोइंग फोर्थ ऑफ लव, प्रेम का प्रकट करना, प्रेम का न्योछावर करना, प्रेम को दिखाना, ये बहुत ही अनिवार्य विषय को हमें यहां पर समझना है। परंतु हम उस विषय में हम ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, परंतु वहां से कुछ बिंदुओं को उठाकर हम आगे जरूर बढ़ते चले जाएंगे। सो परमेश्वर क्या कह रहा है? गॉड इज शोइंग हिज फेथफुलनेस टुवर्ड्स हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों की तरफ अपनी विश्वासयोग्यता को वो दिखा रहा है। तुमने सवाल उठाया, तुमने मुझसे पूछा, तुमने मेरे प्रेम को कभी भी समझा नहीं, परंतु मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैं तुम्हें वापस बुलाने के लिए आया हूं, तुम्हें स्थिर करने के लिए आया हूं, तुम्हें बलवंत करने के लिए आया हूं, तुम्हें आगे लेके जाने के लिए मैं आया हूं। उस बात को प्यारो हमें समझना बहुत ही अनिवार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने कहा जब मेरा आप मलाकी के उस विषय वस्तु को समझेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस दिल को आप पहचान सकते हैं। उसका दिल टूट गया है, अपने लोगों को वापस लेके आने का इच्छा वो रख रहा है। देखिए बार बार हम पढ़ते हैं उसके दूसरे अध्याय या तीसरे अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, कि तुम्हें वापस आ जाए, that you may come back, return to me, मुड़ ले, मेरे पास आ जाए। परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, see understand how much he values his own people। अपने लोगों का कितना मूल्य वो दे रहा है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं यारो, मेरा आप भाग्यशाली लोग हैं। जिस पदवी में हम आज बैठे हैं, ये पदवी की कभी भी हम लायक नहीं थे। इस पुस्तक के पश्चात परमेश्वर ने 400 वर्ष तक अपने लोगों से वार्तालाप नहीं किया। 400 years। यदि 100 वर्ष का जीवन है तो 4 पीढ़ियां, 400 बरस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को अंधेरे में छोड़ दिया है, जिसको थियोलॉजिकली कहते हैं डार्क एज। पर जब यीशु मसीह का संसार में उतर के आने का जो समय था, वहां पर यीशु मसीह अपने आने का जो उद्देश्य को बता रहे हैं। God is telling the purpose of his coming। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय है ये, Matthew chapter 10 and we'll read verse 5 and 6। मत्ती उसका 10 अध्याय 5 और 6 पद पढ़िए। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और समरिया की किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है? केवल यहूदियों के पास जाना है, समरियों के पास तो बिल्कुल ही जाना है, और अन्य जाति तो बहुत दूर की बात है। That was the purpose of Christ coming। परमेश्वर मसीह का मुख्य उद्देश्य अपने स्वयं के लोगों को बचाने के लिए था। परंतु प्यारो, ये वो रोटी है जो यहूदियों के मेज से गिरकर वो जमीन पर गिर गए और कुत्तों ने आकर उस रोटी को खा लिया और वे लोग संतुष्ट हो गए। और वो अन्य जाति लोग हैं जो यहूदियों के मेज से गिरे हुए रोटियों से मेरा आपने खाकर संतुष्ट होकर हमें जो कुत्तों के जो दर्जा देकर जिसके कभी हम योग्य नहीं थे, मेरे लिए और आपके लिए वो मसीह ने अपना उद्धार के उन स्रोतों को बढ़ाकर मुश्किलों को बचा लिया।
इसलिए मेरा आप आज यहाँ पर अपने सिर को ऊंचा कर कर हम आज यहाँ पर बड़े याव और हिम्मत के साथ उस प्रभु के सन्मुख है। यारो, ये है मेरी आपकी अवस्था। दैट इज आवर कंडीशन। अब आप समझ गए हमारा मूल्य क्या है। द सैल्वेशन वॉज एक्सटेंडेड। ये जो उद्धार है ये बांट दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। आज परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में बस गया है। परमेश्वर पूछ रहा है, मैंने तुमसे प्रेम किया, पर क्या तुमने मुझसे वापस प्रेम किया है? या परमेश्वर सवाल उठाते हैं, हे प्रभु तेरा प्रेम कहां है? क्या आप इतने क्रूर हैं? क्या जवान लोग संसार से चले जाते हैं, मर मिट जाते हैं, कोविड लेके चले गए, बच्चे अनाथ हो गए। हे प्रभु, हे परमेश्वर, क्या तू क्रूर है? यार, वो मेरे आपके सामने काफी सवाल है। और कि महान परमेश्वर अपने लोगों के लिए कितना चिंता करने वाला है, इस बात को भी हमें समझना बहुत ही अनिवार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट। अ ट्रू लव, सच्चा प्रेम करना सीखिए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। पहले यूहन्ना पहला 3 अध्याय 1 पद कहता है, Behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the children of God. परमेश्वर ने हमारे प्रति महान प्रेम किया है कि हम उसके संतान कहलाए जाए। मेरा आप योग्य नहीं थे, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, पर उस महान परमेश्वर ने अपने प्रेम का आलिंगन को और बड़ा कर अपने हाथ को खोलकर सारे संसार के लिए, सारे संसार को आलिंगन कर लिया और उसे कहा, आई हैव लव्ड यू। कितना सुंदर शब्द है ना। परमेश्वर कह रहा है, आई हैव लव्ड यू। मेरे आपके जीवन को प्यारो वापस उस तराजू में तोल ले। अब उस शब्द लव जो है, यदि हम उसको ध्यान से हम समझने का प्रयास करें, जब नए नियम में जब हम आते हैं, हम अक्सर कहते हैं यहोवा या मसीह का प्रेम अगापे प्रेम है। इट इज लव, अगापे लव। हमारा प्रेम अगापे नहीं, अगापे मतलब परमेश्वर का प्रेम है, ऐसा नहीं है। जो प्रेम मसीह का प्रेम है, वही प्रेम का जिक्र आज विश्वासियों के लिए भी कर रखा है। आप प्रेम का विवरण ले लीजिए। हमें आपस से प्रेम बांधना है। कैसा प्रेम रखना भाइयों के साथ? अगापे। आप जो बोलते हैं ना परमेश्वर का प्रेम, वही प्रेम आज हमारे हृदय में परमेश्वर ने रख छोड़ा है। I have loved you. We have a great responsibility. बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है प्यारो। इसलिए इस प्रेम में बढ़ना, आत्मिक उन्नति पाना, परमेश्वर बनना और उसके लिए चाह रखना बहुत ही अनिवार्य है। टू लॉन्ग फॉर हिम, उस परमेश्वर के लिए चाह रखना बहुत ही अनिवार्य है। इसे प्रभु सहायता करे और प्रभु मदद करे। ठीक है, हम दूसरी बात पे आएंगे। उसका 6 पद जो हमने पढ़ा है, उस पद को दोबारा पढ़िएगा। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? हमने तेरे
किस बात पे तेरे नाम का अपमान किया है। ठीक है, यहां दूसरे भाग को हम पढ़ते हैं। पहले भाग, वी अ राइट लव, अ ट्रू लव, एक सच्चा प्रेम, एक सही प्रेम को हमें बना रखना है। सेकेंडली, अ राइट ऑनर, एक सच्चा आदर, एक सही आदर को बनाए रखना है। यशा कहता है, the ass knows his master, the sun and moon knows the season, but my people, they do not know me. गधा अपने स्वामी को जानता है, सूरज और चंद्रमा अपने समय को जानते हैं, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानते। मेरे लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा आदर कहां है? Where is my honor? परमेश्वर पूछ रहा है कि मेरा आदर, मेरा सम्मान कहां चला गया है? वो विश्वास कहां गया है? जिस अनुग्रह और विश्वास के द्वारा जो तुम जीवन चला के आए हैं, उस विश्वास को रखते हुए मैंने तुम्हें जो छुड़ौती दी है, और परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में विराजमान है, वो पूछ रहा है मेरा आदर कहां है? जॉन पाइपर बड़े लेखक हैं, वो कहते हैं, उनकी एक पुस्तक में, नाम मैं भूल रहा हूं, कि ये दो सच्चाइयां हैं जिनमें थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा मुश्किलों को हम पाते हैं। वो कहते हैं कि वी शुड हैव सिक्योरिटी लाइक अ चाइल्ड। ओके, हमें एक बच्चे जैसा, जिस प्रकार से एक बच्चा जो है वो माता पिता से जो सुरक्षा चाहता है, केवल वही नहीं परंतु हमें एक आदर भी हमें दे रहा है। एक एज ए मैच्योर पर्सन वी शुड गिव अ राइट रेफरेंस। एक परिपक्व होने के नाते मुझको आपको एक उस व्यक्ति को आदर भी देना बहुत ही अनिवार्य है। सो अ सिक्योरिटी लाइक अ चाइल्ड एंड रेफरेंस लाइक अ मैच्योर पर्सन। हमें सुरक्षा चाहिए बच्चे के समान, आदर देना है एक परिपक्व व्यक्ति के समान। दो बातें विरोधाभास पर एक सच्चाई है। यार मेरा परमेश्वर को केवल आदर देने से चूक जाते हैं। आज का दिन अवलोकन करके देख लीजिए, हमारे जीवन के किस किस क्षेत्र में रहकर मेरे आपने परमेश्वर को सही आदर दिया है। Where we have given the true right reverence unto the Lord, उस प्रभु को हमने सही आदर कहां दिया है। यारो मुश्किल आपको समझना और जानना जरूरी है। We are bound to God's love, उस परमेश्वर के प्रेम के आलिंगन में हम बंद कर सुरक्षित होकर हम आज उसकी सुरक्षा में हैं। और प्रभु हमसे क्या चाहते हैं कि तुम मुझे तिरस्कार ना करो, that you may not despise me, तिरस्कार ना करें परंतु मुझे आदर दें। रोमी की पत्री 8 अध्याय आखिरी पद क्या कहते हैं, या आखिरी पदों में 31 पद से लेकर उसके आखिरी पदों का पादों पढ़ लेना। वहां लिखा है हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? संसार की कोई चीजें नहीं। वी आर बाउंड, हम जुड़ गए हैं, एक हो गए हैं, विभिन्न या अलग हमें नहीं किया जा सकता है। पर हम क्या कहते हैं, भैया मुझे गुस्सा मत दिलाना, मेरा पुराना स्वभाव आ जाएगा। हाँ? हम कहते कि नहीं कहते? मेरा पुराना स्वभाव आ जाएगा।
मेरा सवाल यह है, जब हम नए हो गए तो पुराना स्वभाव कहां है? सोचने वाली बात है। ये हमारी खातिर, हम लोग ही कहते हैं इन सब बातों को। वी ऑल से दीज थिंग्स। हमारा पुराना स्वभाव। यारो, परमेश्वर को सही आदर दें। गिव लॉर्ड राइट रिस्पेक्ट। सही आदर परमेश्वर को हम दें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है ये हमारा कर्तव्य है। तीसरी बात और कहकर समाप्त करूंगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। उसका 7वां पद पढ़िए, वर्स 7, 7 पद पढ़िए, 1 अध्याय 7 पर। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ जी, धन्यवाद। अब यहां पर क्या पढ़ते हैं? एक आराधना का संदर्भ हम यहां पढ़ रहे हैं। अवश्य वहां लिखा है कि तुमने मेरे वेदी पर अपवित्र चीजों को चढ़ाया है। कौन लोग हैं? जो परमेश्वर के खुद के स्वयं के लोग, जिनको परमेश्वर 70 साल के बंधुआई के बाद इनको लेके आए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वेदी पर क्या चढ़ा रहे हैं? एक अपवित्र आराधना। कौन चढ़ा रहा है? कौन चढ़ा रहा है? ये देखिए, उसका 6 पद का आखिरी पद लिखा है, टू यू प्लीज, तुम जो याजकगण हो। ये लिखा है ना, तुम याजकों से भी, तुम याजकों के लिए, तुम याजकों ने उस आराधना को भी पवित्र नहीं रखा है। कौन है याजक? लेवी गोत्र के परमेश्वर के चुने लोग, जो मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करना है। परंतु अब क्या समस्या आ गया? समस्या ये आ गया कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध में प्रभु के लिए आराधना चढ़ा रहे हैं, यानी कि सही बलिदान को नहीं चढ़ा रहे हैं। रॉन्ग वर्शिप, परमेश्वर खिलाफ में कार्य कर रहे हैं। कौन है? याजकन। और ये इतने महान लोग हैं, क्या बोल रहे हैं? हे यहोवा, हमने क्या खराब कर दिया? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमने तो सही आराधना दिया है। और जो परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारा हृदय को देखो, लुक इनटू योर हार्ट्स। उस अध्याय को मैं आगे नहीं पढ़ना, समय नहीं है। वहां लिखा है कि तुम्हारा अंदर, यू आर नॉट क्लीन विद इन, तुम अंदर से साफ नहीं हो। तुम बाहर से बहुत कुछ कर रहे हो, पर अंदर से, तुम्हारे अंदर शुद्धता और स्वच्छता, पवित्रता नहीं है। याजकगण, प्रीस्ट, दे आर डूइंग दिस थिंग्स। वे लोग इस कार्य को कर रहे हैं। परमेश्वर का दिल क्या टूट गया होगा। अपने स्वयं के लोग, जिनको 70 साल या इतने वर्ष तक चलाकर लेके आए हैं। हमें समझना ही अवधि कब से है। अब्राहम से शुरू हुआ है, तकरीबन 1500 बरस बीत गया है, परंतु परमेश्वर के लोग अभी भी उसी प्रकार से वे लोग चलते जा रहे हैं। आखिरी में आकर भी परमेश्वर इनको वापस लेके आने का प्रयास कर रहा है, ताकि वे अपनी सूझबूझ के साथ परमेश्वर की तरफ मुड़कर आ जाएं, ताकि परमेश्वर सम्मुख एक सही आराधना चढ़ा सके, एक सही प्रेम, एक सही आदर और एक सही आराधना को चढ़ा सके। परंतु याजकगण भी नहीं कर पा रहे हैं। यारो, यह हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में क्या लिखा है?
कि हम उसके चुने हुए लोग, याजकीय पदवी रखने वाले हैं। हिज रॉयल प्रीस्टहुड, राजकीय पदवी को रखने वाले। नए नियम में हर एक विश्वासी वो याजकीय पदवी रखते हैं। इसलिए मेरा आप आज याजकीय पदवी रखने के कारण मेरा आपका आराधना पूरे शुद्धता के साथ होना बहुत अनिवार्य है। कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, ऐसा बलिदान जो ग्रहण योग्य हो, जो ग्रहण योग्य हो। यारों, मैं ये बात आपके आगे और अध्ययन के लिए छोड़ रहे हैं। इसको और अध्ययन कीजिए। जैसे मैंने कहा, मलाकी की पुस्तक बहुत ही मुख्य पुस्तक है। एक आखिरी संदेशवाद के रूप में बहुत बड़े बड़े बातों को, ये वो मोड़ है जहां पर पुराना नियम समाप्त होकर नया नियम आरंभ हो रहा है। प्रेम से शुरू होकर वादे के साथ समाप्त हो रहा है। वो है ये पुस्तक, मलाकी की पुस्तक। और इसके पहले अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों को सही करने के लिए वो क्या कर रहा है? एक सही प्रेम, एक सही आदर और एक सही आराधना को चढ़ाने का आह्वान। प्यारों, जब मेरा आप आज नए नियम के विश्वासी गण हैं, नए नियम में जब आते हैं, उस याजकीय पदवी को जो मेरा आप रखते हैं, मेरा आपका प्रेम कैसा है? मेरा आपका आदर कैसा है? और मेरा आपका आराधना कैसा है? मुझको आपको इस प्रभु के सन्मुख आना है प्यारो, सिरों को झुकाना है, हमें इस बात को अंगीकार करना है, हे परमेश्वर, हमने आपके विरुद्ध पाप किया है, हमारे जीवन में कमियां हैं, गलतियां हैं। हमारे हृदय को जांच लो प्रभु, ताकि हम सही हो जाएं। क्या मेरा आप इस प्रार्थना को करने के तैयार हैं? यारो, मेरा आप आज प्रभु के सन्मुख में है। मेरा आपके जीवन की कमियों को साफ साफ जाहिर होता है। हे परमेश्वर, तूने हमसे क्या प्रेम किया है? ठीक है, प्रेम तो किया है, पर क्या मैं वापस दे पा रहे हैं? हे परमेश्वर, हमने क्या तेरी मेज को क्या खराब कर दिया है? पर दुनिया में एक मेज को देखते हैं, प्रभु का मेज, पूरे पवित्रता के साथ, सिद्धता के साथ, उसमें से भाग लेने का आह्वान प्रभु दे रहा है। यार, सवाल क्या करते हैं हमने क्या गलती किया है? वहां लिखा है, क्या मालूम है आपको? प्याला लेते उससे एक शब्द को कहा है, ये प्याला लहू में एक नई वाचा है। यारो, इट्स अ कवनेंट वाचा, भूलना मत इस बात को। इट्स अ कवनेंट वाचा। समझते क्या है? यिर्मयाह की पुस्तक 30वां अध्याय, आप उसको पढ़ लेना। वहां लिखा है, एक पुरानी वाचा थी। पुरानी वाचा क्या है? हर एक व्यक्ति को अपने पाप के लिए ही नाश होना है, खत्म होना है। पर एक नई वाचा क्या है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधा है कि मैं तुम्हारे पापों को कभी भी स्मरण नहीं करूंगा, परंतु तुम्हारे हृदय में, हृदय रूपी पट्टी में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ूंगा, प्रेम को रख छोड़ूंगा। और प्यारो, वही है नई वाचा, जिस वाचा में मुझको आपको बांधा है। मेरे आपकी आराधना एक सही आराधना होना अनिवार्य है। राइट वर्शिप। यार, एक याजकीय पदवी रखते हुए क्या मेरा आप परमेश्वर को एक नई आराधना चढ़ाते हैं? हमारी आराधना कैसी होती है? सोच लीजिए आप। जब मैं यहां बैठा हूं, मैं भी इस बात को सोच रहा हूं, अवलोकन कर रहे हैं हमारे जीवन को। हाउ इज माय वर्शिप? सोचिए जीवन प्यारो, उस प्रभु की तरफ हम कितना विश्वास योग्य है। ध्यान रहे, हम उस यहूदी के मेज से गिरे हुए इस रोटी के टुकड़े खाकर एक कुत्ते के समान हम संतुष्ट हुए हैं।
It is a bread which is fallen from the table of a Jew, where the dogs have come and eaten it, the Gentiles, and they are satisfied. They are satisfied. आज मेरा आप संतुष्ट है? We should have a right love, एक सही प्रेम. We should have a right honor, एक सही आदर. And we should have a right worship, a true worship, एक सच्ची आराधना और सही आराधना हमें इस प्रभु के लिए चढ़ाना है. यारों, मैं आह्वान करूंगा आप प्रियजनों को कि इसको और अध्ययन करें. प्रभु और आगे मौका देते हैं, हम इस पुस्तक को आगे और अध्ययन करेंगे. प्रभु सहायता करे, प्रभु मत करे. इन बच्चों से प्रभु हमें आशीष दे. मेरा समय समाप्त हो गया. बहुत बहुत धन्यवाद जो समय दिया. प्रभु के नाम की महिमा हो. इन वचनों के द्वारा हम प्रभु के लिए जीवन बिताते रहे, उसके नाम की महिमा हो. धन्यवाद.